हेलो दोस्तों, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, ऊतक, नाभिक। तो क्या है? कोशिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? किसमें नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो किसमें नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। इसमें पाया जाता है तो कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, अन्य कोशिकांग में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? क्या नहीं होता है? तो नाभिक नहीं होता है। मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका, प्लेटलेट, मोनोसाइट। किसमें नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहे जाते हैं? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। सुसाइड वेग और किस नाम से जानते हैं? सुसाइड वेग के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं जी? तो लाइसोसोम को जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो किस में होता है? तो कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, लाइसोसोम को। तो पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में। तो कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्म, वायरस। तो सूक्ष्मतम सबसे क्या होते हैं? तो माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम। तो क्या है जी? तो केंद्रक। नेक्स्ट, डीएनए का संबंध किस अति मूल प्रोटीन से है? उसे क्या कहते हैं? गैर एल्यूमिन, हिस्टोन, गैर हिस्टोन, एल्यूमिन। तो क्या है? हिस्टोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो क्या नहीं रहता है? तो थायमिन। नेक्स्ट, राइबोसोम में होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। केंद्रक झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में, गुणसूत्र में होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? यानी डबल हेलिक्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया है? जैकब तथा मोनोड ने, वाटसन तथा क्रिक ने, एच.जी. खुराना ने, इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन और क्रिक ने। इस कार्य के लिए 1962 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक ने, अल्ब्रेक्ट कोसेल ने, होबोस लेवे ने,
वाटसन और क्रिक्स ने। तो किसने किया है? तो फ्रेडरिक ने किया है। सर्वप्रथम किसने किया है डीएनए को अलग? फ्रेडरिक ने किया है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डिब्रीज ने, केल्विन ने। तो किसने किया है? हरगोविंद खुराना ने किया था। इस कार्य के लिए उसे 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। आनुवांशिक में क्या लक्षण होते हैं? तो डीएनए में। नेक्स्ट, पुरुष में के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? एक्सओ, एक्सएक्स, एक्सएक्स, एक्सवाई। तो क्या है उत्तरदायी? तो एक्स वाई। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो पुरुष का एक्स और स्त्री का एक्स, पुरुष का एक्स और स्त्री का वाई, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई और स्त्री का वाई। तो किस में होगा जी? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, शरीर में लगे चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मायोसिस दोनों में? इनमें से कोई नहीं। तो केवल किस में होता है? समसूत्रण में। नेक्स्ट, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, स्वभाव से पूरी तरह परजीवी, कोशिका भित्ति के मौजूदगी। क्या होते हैं? कोशिका के भित्ति के मौजूदगी। नेक्स्ट, विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए या आरएनए? इनमें से कोई नहीं। विषाणु में होता है क्या? डीएनए या आरएनए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? पोलियो वायरस, टीएमवी, एचटीएलवी, एचआईवी वायरस। तो किस में हुआ था? टीएमवी। नेक्स्ट, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, इसको एचआईवी के नाम से भी जानते हैं, ये द्वारा होता है। रिट्रोवायरस प्रतिरक्षा विषाणु, आर्बोवायरस, एंटीवायरस। तो किस में होता है? रिट्रोवायरस। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। तो किस में होता है? तो विषाणु। नेक्स्ट, इबोला क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। तो इबोला क्या है? एक वायरस है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।